नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में इस समय भोजपुरी इंडस्ट्रीज के दो हीरो यूपी को अपना राजनीतिक गढ़ बनाने में अब जुट गए और ये दोनों हीरो पहले एक दूसरे के विरोधी भी थे, दोस्ती भी थी, फिर विरोध हुआ और फिर दोस्ती। लेकिन अब जो स्थिति देख के लगता है तो दोनों का कनेक्शन बिहार से ही। एक तो बिहार से चुनाव भी लड़ चुके लेकिन चुनाव हार गए, लोकसभा का चुनाव लड़े। फिर उनको पता नहीं क्या समझ में आया, वो यूपी चले, वो भी यूपी के जो है राजधानी लखनऊ में अपना डेरा जमा लिए, यहाँ पे मकान वगैरह भी ले लिए हैं और अपना स्टूडियो सब कुछ जो है तामझाम यहाँ बना लिया है। दूसरे वाले भी इस समय लखनऊ का दौरा खूब कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और यहाँ बड़े नेताओं से संपर्क भी कर रहे हैं। यहां तक दोनों कलाकारों ने अपना जन्मदिन भी लखनऊ में ही मनाया। अब बात अगर की जाए, क्योंकि राजनीति में आने की इच्छा तो प्रबल है दोनों कलाकारों की। एक तो राजनीति में आ चुके, जब चुनाव लड़ चुके तो इसका मतलब राजनीति में एंट्री हो गई है, लेकिन दूसरा भी अपना तलाश रहा है कि अब चाहे जो भी हो उत्तर प्रदेश उनको सेफ जोन लग रहा हो, क्योंकि बिहार ही कनेक्शन अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी वो भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ चुके हैं। वो भी आपको बता दें 2009 का लोकसभा चुनाव गोरखपुर से, लेकिन क्या हासिल हुआ, हार गए थे। फिर बाद में चले गए बीजेपी में और फिर बीजेपी में गए, दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष तक का पद उन्होंने बीजेपी में हासिल किया, लोकसभा सांसद भी बने। तो इन दोनों कलाकारों को भी हमको लग रहा है कि जैसे चल रहा है माहौल, जिस तरह से बना रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का ही रास्ता है अब राजनीति में एंट्री का। तो पहले कलाकार को मैं आपको बता दूं कि पिछले साल उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया यहीं पे, अपने गाने की लॉन्चिंग भी की और उसमें उन्होंने बीजेपी के बड़े तमाम नेताओं को बुलाया। यहां तक कि खुद मनोज तिवारी सांसद दिल्ली से चल के चले आए। यहाँ के जो है पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह वो भी आए, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी शामिल हुए, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी भी शामिल हुए, यहां तक कि बीजेपी कम से कम आधे दर्जन विधायक भी शामिल हुए थे और उसमें चर्चित दो चार और भी विधायक थे, चंदौली वाले भी, सब बीजेपी खेमे के थे। मैं आपको बताऊं उनका नाम है पवन सिंह। आपको याद होगा कि 2024 का इलेक्शन में बीजेपी ने उनको आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन फिर टिकट वहां से कट गया। और कटा क्या, इन्होंने वहां से लड़ने की अपनी इच्छा नहीं जाहिर की, कुछ गाने के विवाद को लेके। उसके बाद वो काराकाट से आए, निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव हार गए। तो फिर उसके बाद फिर वो आए तो यहाँ लखनऊ में अपना ये आशियाना बनाया, पहले मकान भी लिया, उसके बाद स्टूडियो वगैरह भी बना लिया, उसके बाद अपना जन्मदिन बनाया। तो आप वो जन्मदिन की उनकी ये पहले वीडियो देख लीजिए, मीडिया पर चल रहा था कि वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं और देख लीजिए कि यही लखनऊ की ही ये कार्यक्रम हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। वहां पे जो बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह आए थे, बाद में उनके जन्मदिन पे उनके घर गए, वहां अपना जो है गाना वगैरह गाया और ये जो टोपी पहन रहे हैं ये टोपी भी ब्रिजभूषण शरण सिंह नहीं पहनाई। बाद में इस टोपी पे थोड़ा लोगों ने खिल्ली लिया कि तो सपा वाली टोपी पहना दी है, सपा कलर की है। लेकिन भाई कुछ भी हो, जन्मदिन मनाए, उसके बाद अपना पूरा भौकाल मेंटेन किए। यहाँ तक
डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पहुंचे तो उनका भी ऐसे पैर छू के आशीर्वाद लिया और उनसे तो कह दिए कि भाई साहब भैया अब तो हम यहीं आ गए हैं लखनऊ में, अब कुछ देखिए। तो इससे लग गया कि राजनीतिक जमीन अब उत्तर प्रदेश में अपना तलाश रहे हैं और ये क्लियर है, इनका माइंडसेट है कि बीजेपी की तरफ है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता इनके पास इनके जन्मदिन में पहुंचे थे, इनको बधाई दिए थे। अब इस वीडियो को हटा लिया जाए। अब दूसरे जो कलाकार हैं वो भी अच्छे कलाकार, बड़े कलाकार हैं और उनका नाम है खेसारी लाल यादव। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हैं, अच्छा नाम कमाए हैं, बिहार में भी उनका नाम है। उत्तर प्रदेश में वो आके अखिलेश यादव से मिलते, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, और उनका भी यहाँ मिलना जुलना करीब 1 साल से खूब हो रहा है। उन्होंने भी अपना बर्थडे होली के दूसरे दिन मनाया, तो सोचिए बिहार से चल के चले आए, लखनऊ में मनाए, और अखिलेश यादव उनके बर्थडे में गए, केक काटे। तो यहां चर्चा होने लगी कि बिहार से रास्ता तो इन लोगों का राजनीतिक बन नहीं रहा है, और बना भी नहीं किसी का अभी तक। तो जो इतिहास रहा कि वहां कोई ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्रीज का तो ऐसा दिखा नहीं कि जो बिहार से जीत के लोकसभा पहुंचा हो और या विधायक बना हो या विधानसभा पहुंचा हो। उत्तर प्रदेश से मनोज तिवारी लड़े तो लोकसभा पहुंच गए। भाई आजमगढ़ से उपचुनाव लड़े, जो है निरहुआ, वो भी सांसद बन गए थे, हालांकि फिर हार गए, 2 चुनाव हार गए लेकिन उपचुनाव जीत गए थे। तो इन लोगों के लगा उत्तर प्रदेश में भोजपुरी इंडस्ट्रीज की पूछ है तो कोई न कोई जमीन तलाशी जाए। अब देखिए समाजवादी पार्टी से खेसारी लाल यादव भी अपना संपर्क खूब बनाए हुए हैं, वो तो सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पकड़े हुए हैं। और यहाँ पवन सिंह बीजेपी के तमाम उन नेताओं को चर्चित तो पकड़े हुए हैं। उनको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश से ही राजनीतिक सफर शुरू किया जाए फिर से, बिहार में तो चुनाव हार गए। अब दोनों कलाकारों का जो स्थिति, या तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक दूसरे के विरोध में ऐसा किया गया कि लखनऊ में अगर भाई भोजपुरी इंडस्ट्रीज के अगर पवन सिंह यहाँ मना सकते हैं तो खेसारी लाल यादव क्यों नहीं अपना जन्मदिन मना सकते हैं, ये भी हो सकता है। और ये अगर होगा तो इसको विवाद ही कहा जाएगा कि इस विवाद के चक्कर में होड़ बची हुई है कि अगर यूपी में तुम्हारा नेताओं से ज्यादा संबंध है तो हमारा भी है। और यही हो भी सकता है, ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को दिखाने के लिए कि पावर किसके पास है। बहरहाल क्योंकि एक चुनाव तो लड़ के हार के तब यहाँ आए हैं, दूसरे वाले का भी स्थिति एक कंफर्म होगी 2027 में, हो सकता है कि कोई सीट तलाशे हो। अखिलेश यादव से अच्छे संबंध भी बन गए हैं, अगर जन्मदिन पे केक कट रहा है तो इसका मतलब संबंध अच्छे हैं। तो बहरहाल अब देखा जाएगा कि यूपी में क्या भोजपुरी इंडस्ट्रीज की एंट्री जो है शुरू हो चुकी है। अब अगर यहीं से रास्ता बनता है तो कोई बात नहीं, वो भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अब आगे जो भी अपडेट होगा आपको देंगे जानकारी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।